हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं इतिहास की जो एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज चल रही है, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की जो एक सीरीज अब तक के, जिसमें हमने 25 चैप्टर पूरे किए। आज हमारा 26वां अध्याय गर्मपंथी विचारधारा या उग्रवादी चरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज के इस वीडियो में हमने इसी गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सम्मिलित किया है, संकलित किया है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला सवाल खुल चुका है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बनने के 20 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ मतभेद हुआ और जिसके कारण आगे चलकर वह दो भागों में बट गई, जिसमें एक नरमपंथी विचारधारा के लोग थे और एक गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे। नरमपंथी विचारधारा के लोग उदारवादी कहलाए और गर्मपंथी विचारधारा के लोग जो थे उन्हें उग्रवादी चरण या उग्रवादी विचारधारा के लोग भी कहा गया। इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में नरमपंथी विचारधारा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया था और आज के इस वीडियो में हमने गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दूसरे भाग के लोग थे, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हमने आज के अपने इस वीडियो में शामिल किया है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। पहला सवाल, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 4 ऑप्शन इसमें हमारे सामने हैं। 1909 का मॉर्नेमिंटो रिफॉर्म, या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई वह 1909 के मॉर्नेमिंटो रिफॉर्म के द्वारा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बटी तो जो उग्रवादी या गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, उसमें गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता कहा गया वो किसे कहा गया? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को, या ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, या ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को। तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप उससे अपना ज्ञान अर्जित करते रहें, अध्ययन करते रहें। तीसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? यानी निम्न 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो पहले क्रांतिकारी था और बाद में योगी और दार्शनिक बना? ऑप्शन ए आगरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, अरविंद घोष। अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थीं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी स्वाभिमान और ऑप्शन डी पैट्रियट। तो 1909 में मैडम भीकाजी कामा जो पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी उसका नाम था पैट्रियट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1907 ईस्वी में, वर्ष 1908 ईस्वी में, वर्ष 1906 ईस्वी में या वर्ष 1905 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ वह वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां को, ऑप्शन बी सलीमुल्लाह को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां को या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? विपिन चंद्र पाल को, वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर शिवाजी को? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? TS अलकाट का, S सुब्रमण्यम अय्यर का या फिर एनी बेसेंट का या बाल गंगाधर तिलक का? तो जो TS अलकाट थे इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए कामगाटा मारू घटना, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी सी करतार सिंह सराभा को फांसी, ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, ऑप्शन बी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC, ऑप्शन सी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी डी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? एनी बेसेंट ने, सुभाष चंद्र बोस ने, MA जिन्ना ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया?
1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया वह 1908 में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? वर्ष 1907 या 1911 या 1904 या 1906? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में रद्द किया, जो कि बंगाल कर्जन ने 1905 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1911। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, भनाराम देसाई ने, या CR दास ने, या फिर BC पाल ने? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का जो बचाव किया था वह CR दास ने किया था। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? JL नेहरू ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, या GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर एनी बेसेंट ने? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया वह एनी बेसेंट ने कराया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण, AC मजूमदार ने, एनी बेसेंट ने, या लाला लाजपत राय ने और मोतीलाल नेहरू ने? तो जो कांग्रेस का लखनऊ में सम्मेलन आयोजित हुआ, अधिवेशन हुआ, जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण, AC मजूमदार ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ऑप्शन बी, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। या ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से जिसके लिए प्रसिद्ध है वह कारण ऑप्शन बी है, क्योंकि इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां? तो काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी की सज़ा से जो बच गए वह चंद्रशेखर आज़ाद था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी, अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी, लाजपत राय ने, या ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वहां का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग, या ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो? तो बंगाल विभाजन के समय वहाँ का जो वायसराय था वह लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर ये मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ऑप्शन ए, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर बम फेंका था गाड़ी पर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1909 में। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म को जिस वर्ष प्रस्तुत किया गया वह 1909 था। 1909 में इसे प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही गट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने, लॉर्ड डफरिन ने, सैयद अहमद ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो अरविंद घोष जो थे वो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह। तो निम्नलिखित में से जो उग्रपंथी नहीं था 4 ऑप्शन में, वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपर्युक्त सभी। तो बंगाल विभाजन के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य था वह बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, या ऑप्शन डी भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता का जो दूरगामी परिणाम हुआ वह ऑप्शन डी भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ऑप्शन बी बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक का अपमान। तो 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच जो संघर्ष और मतभेद का कारण था वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल,
1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, दादा भाई नौरोजी ने की। तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या उपर्युक्त सभी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जब 1906 में हुई उस समय उसके उद्देश्यों में जो बात शामिल नहीं थी तो वह द्विराष्ट्र सिद्धांत या भारत का सांप्रदायिक विभाजन या पाकिस्तान की मांग, ये कोई भी ऑप्शन जो बात थी वो शामिल नहीं थी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या टी प्रकाशम। तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई वह केसरी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? सरदार भगत सिंह का, विपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का, इनमें से कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? सी आर दास ने, सरदार भगत सिंह ने, आर सी भंडारकर ने, वी डी सावरकर ने। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वी डी सावरकर ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, अरुणा आसफ अली ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो लाल बाल पाल त्रिगुट का जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ वह लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन खां, एम ए जिन्ना, आगा खां, हमीद खां। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खां थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना, या ऑप्शन बी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का जो तत्कालिक कारण था वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मन में, सिंगापुर में, तुर्की में। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार अफगानिस्तान में बनी जिसके राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सविनय विज्ञान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल और गरम दल में दो भागों में कांग्रेस बट गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। राम
प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच जो समानता है वह ये है कि वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत बना वह वंदे मातरम था, यानी जो वंदे मातरम था वह स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता? तो एनी बेसेंट के कारण अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया एक बार फिर से हुई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, A.O. होम को, दादा भाई नौरोजी को? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम या 1905 का बंगाल विभाजन या 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का जो सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह 1905 का बंगाल विभाजन था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसने आंग्ल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खां? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में, उग्रवादियों के हाथ में, निष्क्रिय हो गई, गरम दल वालों के हाथ में? तो सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? सरदार बलदेव सिंह को, लाला लाजपत राय को, रणजीत सिंह को या भगत सिंह को? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण? इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास में 1912 का जो ऐतिहासिक महत्व था वह राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? सैयद अहमद खां के द्वारा, मोहम्मद अली के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा? तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। ये आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तर के साथ, नई जानकारियों के साथ।